नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति में। फरवरी 2022 का ये अंतिम सप्ताह ज्योतिषीय फेरबदल से भरा हुआ रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जहां 24 फरवरी को अस्त हो रहे हैं, वहीं शनि हो रहे हैं उदय 27 फरवरी को। इसके साथ साथ मंगल ग्रहों के सेनापति अपनी उच्च राशि मकर में कर रहे हैं प्रवेश। ये राशि परिवर्तन होगा 26 फरवरी के दिन और अगले ही दिन यानी कि 27 फरवरी को दैत्य गुरु शुक्र भी अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर मंगल के साथ वहाँ युति करेंगे। और इस प्रकार 27 फरवरी को बनेगा एक दुर्लभ पंचग्रही योग, जब शनि, बुध, मंगल और शुक्र के बाद 27 फरवरी की दोपहर चंद्र भी करेंगे प्रवेश मकर राशि में। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति यानी गुरु ग्रह के अस्त होने के विषय में। बृहस्पति जैसा कि सुख, मांगल्य और ज्ञान के प्रतीक ग्रह हैं, और आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे कि गुरु अस्त होने को तारा लगना भी कहा जाता है, जिसमें विवाह, मांगलिक कार्य आदि से परहेज किया जाता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि विवाह का दिन और लग्न निश्चित करते समय वर और वधू की जन्म पत्रिका में सूर्य, चंद्र और गुरु की गोचर स्थिति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं त्रिबल शुद्धि। त्रिबल शुद्धि की इस प्रक्रिया में तीनों का बल देखा जाता है, और तीनों का बल और उनकी शुभता एक उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हुआ करती है। तो 24 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। इस बीच होलाष्टक भी लगेगा, और उसके बाद सूर्य के मीन मलमास शुरू होने के बाद अगला विवाह मुहूर्त 15 अप्रैल के बाद ही होगा। हालांकि गुरु या शुक्र अस्त में, जिसे तारा लगना कहते हैं, बालक के जन्म के बाद सूतक आदि संस्कार, नामकरण संस्कार, पूजन, हवन, कोई ग्रह शांति, गंडमूल शांति, सगाई समेत भूमि, वाहन, ज्वेलरी इत्यादि की खरीद फरोख्त में कोई समस्या नहीं, ये किया जा सकता है। पुराने मकान जिसकी मरम्मत करनी हो या मरम्मत चल रही हो, उसमें प्रवेश करना हो, तो ऐसे समय में किया जा सकता है। गुरु शुक्र के अस्त काल का विचार जीर्णोद्धार करने में भी नहीं होता है। अगर किसी मकान का जीर्णोद्धार करना हो या जीर्णोद्धार हुए मकान में प्रवेश करना हो, तो अस्त काल में आप कर सकते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि पुनर्विवाह करे, दूसरी शादी हो रही हो, तो गुरु शुक्र के अस्त या वेद या लग्न शुद्धि, विवाह विहित मास आदि का कोई दोष नहीं लगता। इन सब चीज़ों का विचार नहीं करना पड़ता। बृहस्पति अस्त हो रहे हैं तो बहुत सारे और भी इनका प्रभाव पड़ेंगे, जैसे स्वर्ण यानी कि सोना, सोने पे बृहस्पति का पूर्ण अधिकार है। तो सोने में उतार चढ़ाव, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव गुरु के अस्त होने से निश्चित रूप से आएगा। साथ साथ आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में गिरावट भी हो सकती है। हालांकि जो 4 ग्रहों की युति भी हो रही है इसी दौरान, इससे कृषि व्यापार क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम भी दिखेंगे, और सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव दोनों बहुत ज़्यादा रहेगा। आप देखेंगे सर्दी कम हो जाएगी। दर्शकों, स्वतंत्र भारत की कुंडली में गुरु एकादश भाव में स्थित है, यानी कि लाभ भाव में स्थित है। इसलिए हमारे राष्ट्र के लिए भी गुरु का ये अस्त होना अच्छा नहीं है। इस समय कुछ विदेशी सौदों में नुकसान हो सकता है, इसलिए देश की सरकार को कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि सूर्य भी अपनी शत्रु राशि कुंभ में है, और साथ साथ राहु कृतिका नक्षत्र से निकल रहे हैं। ऐसे में सरकार को बड़ी समस्या आया करती है। दर्शकों, भूमि पुत्र और साहस शौर्य के दाता मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 को मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। भारतीय ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य और रक्त के कारक माने जाते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और अपने पूर्ण प्रभाव से कार्य करने लगते हैं। यदि किसी जातक का मंगल अच्छा हो तो स्वभाव से निडर होगा, साहसी होगा, युद्ध में विजय प्राप्त करेगा और उसमें उत्साह का अतिरेक रहेगा। ऐसे लोगों को भूमि संबंधित कार्य करने से बहुत लाभ होता है। जब मंगल अपनी उच्च राशि में आते हैं तो इनके प्रभाव में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। हालांकि मंगल शनि की युति भी हो रही है और ये युति निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े युद्ध की संभावनाएं
प्राकृतिक आपदाएं, अग्निकांड आदि भी बढ़ाएगी। लेकिन इसके साथ साथ शुभ समाचार ये भी है कि उद्यमिता बढ़ेगी, नए उद्योग बढ़ेंगे, नए कार्यों का शुभारंभ होगा, नए नए व्यापारों का उदय होगा, खेल कूद से जुड़े लोगों को लाभ होगा, सेना पुलिस में अटके प्रमोशन खुलेंगे। इस तरह के शुभ कार्यों को भी ये मंगल लेके आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो रक्त विकारों से पीड़ित जातक या हार्मोन से संबंधित कोई समस्या चल रही हो, ऐसे लोगों को अभी अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मंगल उत्साह और कर्मठता लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में। इस अतिरिक्त ऊर्जा को क्रोध में खपाने के स्थान पर उद्योग नवाचार में खपाना चाहिए। दर्शकों, इससे अगले दिन यानी 26 फरवरी से अगले ही दिन 27 फरवरी को दैत्य गुरु शुक्र भी करेंगे मकर राशि में प्रवेश। शुक्र का ये मित्र राशि में गोचर बहुत ही खास रहने वाला है, जो संपन्नता देगा और व्यापारी वर्ग को विशेष राहत देने वाला होगा। स्किल डेवलपमेंट के मामले में अच्छे अच्छे बदलाव दिखेंगे। नौकरी व्यापार में लाभ के अवसर आएंगे। प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में सुधार आएगा। मेष, कर्क और सिंह राशि वालों में यह शुक्र का गोचर विशेष शुभ रहने वाला है, जबकि वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को इससे थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। विशेषकर शुक्र व मंगल की युति आर्थिक रूप से बहुत अच्छी मानी जाती है। व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। दर्शकों, इसके साथ साथ ही न्याय के अधिपति शनि भी 27 फरवरी को उदित हो रहे हैं। हालांकि शनि का उदय और मंगल के साथ युति होने से जनधन की हानि की संभावनाएं बनती है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ तेल और मशीनरी आदि की कीमतें आसमान छू सकती है। दुर्घटना में चोट लगने की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे समय में रात्रि में वाहन चलाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन साथ साथ शुभ समाचार ये भी होता है कि नौकरी करने वालों को प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उन्हें नए नए अवसर मिलते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार आता है और निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में इस बार सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। सिंह, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए ये उदित शनि बहुत शुभ होंगे, जबकि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। ये था इन ग्रहों की युति और राशि परिवर्तन का हाल। अब हम जानते हैं कि इन 12 राशियों पर, सभी 12 राशियों पर इस युति और इन बृहस्पति के अस्त होने का क्या प्रभाव रहेगा और किस प्रकार इनसे होने वाले दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का अस्त होना शुभ नहीं रहेगा। भाग्य आपके बनते बनते काम बिगाड़ेगा और आज होने वाले काम को अगले कुछ दिन के लिए टल जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बार बार बनेगी। खर्चों में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव यानी कर्म, कैरियर के भाव में मंगल देवता का गोचर हो रहा है। साथ ही साथ वो आपकी राशि के स्वामी भी हैं। इसलिए इस समय आपकी नई जॉब लग सकती है, प्रमोशन और इंक्रीमेंट हो सकता है। वहीं व्यापार में आप अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। शुक्र का गोचर भी इस दौरान आपकी कार्यशैली में निखार लाएगा, रचनात्मकता लेके आएगा, जिससे कि आपको अपने ऑफिस में, कार्यस्थल पर सीनियर्स का साथ मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगी और आपकी वाहवाही भी होने वाली है। अच्छा, अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल प्राप्ति के लिए आप ये उपाय करें कि नित्य लाल रंग का एक तिलक करें और साथ साथ गौ माता को हल्दी, चने की दाल और गुड़ नित्य खिलाना शुरू कर दें। इससे बृहस्पति से होने वाले दुष्प्रभाव आपको कम से कम होंगे। बात करते हैं अगली राशि वृष राशि की। वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में अपनी विवेक बुद्धि को जागृत बनाए रखना है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति के अस्त होने से आपके सामने नए नए चैलेंजेस आएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी और निजी जीवन में भी आप अगर नौकरी में बदलाव या कोई नई जगह शिफ्ट होने का विचार कर रहे हैं तो फिलहाल आप इसको टाल दें। आपके जीवन साथी के साथ कुछ अनबन भी हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठंडे दिमाग से काम लेना है।
और सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर मंगल, शुक्र, शनि, बुध गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे से आगे नए नए रास्ते बनते नजर आएंगे। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। कोई नया व्यापार, कोई नया स्टार्टअप आप कर सकते हैं। आपको सामने से आकर कोई व्यापार के लिए आपको बोल सकता है। साइड इनकम के रास्ते बनेंगे। इस समय आप कुछ जोखिम भरे कदम भी उठाएंगे, जिससे कि आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, सफलता प्राप्त कर लेने का समय है। भाग्य साथ दे रहा है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ज़रा सी मेहनत की, इस भाग्य के साथ कुछ नया होने जा रहा है आपके साथ। उत्तम फल प्राप्ति के लिए और दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप भगवान शिव पर नित्य चंदन का इत्र अर्पित करें और साथ ही साथ घर से मीठा दही खाकर निकलने की एक आदत बना लें। ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को करियर में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, लेकिन मुख्य समस्या आपको स्वास्थ्य को लेकर आ सकती है। रक्त संबंधित रोग जैसे ब्लड प्रेशर आदि से आपको सावधान रहना है। कोई ऑपरेशन अगर आपने प्लान कर रखा है किसी भी तरीके का, तो उसे यथासंभव टाल दीजिए। अगर 1-1.25 महीना टलता है तो बहुत अच्छा है। पारिवारिक कलह के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, तो ऐसी स्थिति से बचें। हालांकि शनि ग्रह आपके अनुकूल रहने वाले हैं और कुछ संघर्ष के बाद शुरुआत में संघर्ष हो, उसके बाद आपको बड़ी सफलता मिलने के अच्छे अवसर मिलेंगे। विपरीत दशा से निकलने के लिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए और साथ साथ भगवान शिव पर गंगा जल मिला हुआ जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप वहीं बैठ के आप करें मंदिर में। और नित्य किसी भी एक ज़रूरतमंद को, किसी भूखे को भोजन दान करने का संकल्प लेकर अपना भोजन दान करना शुरू कर दें आप नित्य, तो आप पर आ रहे संकट टलेंगे और आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। अगली राशि कर्क। कर्क राशि वालों को ये गुरु का अस्त होना ठीक नहीं रहने वाला है। भाग्य में अवरोध आएंगे, परेशानियां रहेंगी। प्लानिंग्स में सफलता पाने के लिए आपको विशेष संघर्ष करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और जीवन साथी के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ आपको मनमुटाव हो सकता है। कोई नया बिजनेस सोच रहे हैं, कोई व्यापार ऐसा करने वाले हैं जिसके अंदर पार्टनरशिप करने की ज़रूरत पड़े, तो फिलहाल उसे टाल देना। थोड़ा सा समय 1-1.25 महीना निकाल दो, उसके बाद में कोई नया पार्टनर करने की सोचना। अभी ये जो समय है ये पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य और खान पान का आप विशेष ध्यान रखेंगे और उपाय आपके लिए ये है कि नित्य भगवान शिव पर मोगरे का इत्र अर्पित करें और साथ ही रात को भिगोई हुई चने की दाल, गुड़ गोवंश को खिलाएं, तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। दर्शकों, अगली राशि है सिंह। सिंह राशि जिसके अधिपति सूर्य हुआ करते हैं। शनि, शुक्र, मंगल और बुध का गोचर आपके 6ठे भाव यानी 6ष्टम भाव में होगा, इसलिए अपने विरोधियों को आप इस दौरान परास्त कर पाएंगे। आपके सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। कारोबारियों को कई स्रोतों से आराम मिलेगा, कई स्रोतों से आपको लाभ मिलने का इस दौरान अवसर बनेगा। माता के पक्ष यानी ननिहाल पक्ष से आपको सहायता मिल सकती है, आप उनसे सहायता ले सकते हैं। बहुत दिनों से यदि आपके संबंध खराब थे तो ये सही समय है कि आप संबंधों को सुधार लें। और कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन से सीनियर्स खुश रहेंगे, आपके काम की तारीफ भी इस दौरान होगी। साथ साथ अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामले चल रहे हैं, कोई पुलिस केस है, तो सिंह राशि वाले को इस वक्त विजय प्राप्त हो सकती है। लेकिन पैसे के लेन देन के बारे में आपको अभी बचना है। पैसे के लेन देन से आपको थोड़ा सा संभल के चलना है और पहले कभी उधार लिया हो तो चुकाने का सबसे उचित समय है। हालांकि गुरु का अस्त होना आपके स्वास्थ्य के लिए समस्या लाएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिएगा। और साथ साथ आप निर्णय क्षमता
भी आपकी थोड़ी सी प्रभावित रहेगी। आप देखेंगे कि आपके निर्णय पहले की तरह धाड़ नहीं रहे हैं, और ये गुरु अस्त होने से हो रहा है, इसलिए आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, सोच समझ के विचार करके किसी निर्णय पे पहुँचें। आपके लिए बहुत अच्छा उपाय ये रहेगा कि नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, कुमकुम मिला हुआ, और हल्दी कुमकुम मिलाकर तिलक करें नित्य, और भगवान शिव पर चंदन का लेप करें। निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और दुष्प्रभावों से आप बच जाएंगे। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। 4 ग्रहों का गोचर आपकी राशि के पंचम भाव में होगा। ये विशेष युति संपन्न गोचर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से राहत ला रहा है, सफलताएं दिलाएगा। बहुत ही कम श्रम में आप आगे बढ़ते दिखेंगे। आपको नई स्ट्रेटेजी समझ आएगी, जिससे कि पढ़ाई लिखाई तैयारी में गति आएगी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप कोई नए नवाचार से, नए तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। जो लोग मेडिकल क्षेत्र, सेना, पुलिस आदि की नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कोशिश चल रही है, उनको अब सफलता मिलने के आसार बनेंगे। और जो लोग खेल कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं या हिस्सा लेने वाले हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अनुकूल समय है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है, आपकी प्रतीक्षा में। अच्छा, कार्य क्षेत्र में आपकी छवि में सुधार होगा। लंबे समय से अटके हुए कार्यों को इस दौरान आप पूरा कर सकते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आपको देखने को मिलेंगे। ये बृहस्पति की वजह से है, और घर बदलने की यदि आप सोच रहे हैं या नया लेने का विचार कर रहे हैं, तो 1-1.25 महीने के लिए इस विचार को टाल दीजिए। 1-1.25 महीने बाद दोबारा ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपको इस प्रकार से अवसर मिल जाएंगे। उत्तम फल प्राप्त करने के लिए और दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करें और भगवान शिव पर चंदन केसर का इत्र अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा और बहुत सी समस्याओं, परेशानियों को आप टाल देंगे। इसके साथ साथ शाम के वक्त देवी मंदिर में दर्शन और दीपक जला देने से जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनने वाली हैं, उन समस्याओं का अंत होगा, निदान होगा, और आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि तुला। तुला राशि वालों के लिए ये गुरु का अस्त होना सामान्य फल देगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है, भूमि का लाभ संभव है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर सजगता रखिए। कैरियर के लिए ये अच्छा समय है। हालांकि अचानक से आपको आपके विरोधी बढ़ते हुए दिखेंगे, बहुत से अचानक से नए नए दुश्मन दिखेंगे, लेकिन आप सहजता से आगे बढ़ते रहिए, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। इस दौरान आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी, तो निर्णय सोच समझ कर लें। खासकर सरकारी सेवा में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे जातक इस काल में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि नौकरी पे कोई आंच आए। आपको आपके आसपास हो सकता है किसी षड्यंत्र की हल्की फुल्की आपको नज़र आए संभावनाएं, तो आप बहुत सोच समझ के काम करें। घर में भी आपको खिंचाव और अशांति सी महसूस होगी, जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में बहुत शांति से काम लें, सोच समझ के निर्णय लें, और परेशानियों से बचने के लिए, इन सब समस्याओं से निकलने के लिए शाम बाद में शिव जी के मंदिर जाएं, वहाँ दीपक जलाएं।